Good morning, everyone. Today we are going to see the next topic, that the preparation of aldehyde and ketone. In the preparation of aldehyde and ketone, we are first seeing the preparation of aldehyde and ketone both. Actually, जब आप देखेंगे अपने NCERT में तो प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. That is the preparation of aldehyde and ketone both, preparation of aldehyde and preparation of ketone. तीनों अलग अलग. So we are seeing those of the methods in which we can prepare aldehyde as well as the ketone, and we are going to start with the alkene. So we are starting the preparation of ketone by using the alkene, that is the from alkene. अगर हम सिंपल सा देखें कैसे एल्कीन से प्रिपरेशन होता है, क्लास 11th में आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है. द नेम ऑफ द प्रोसेस इज द ओजोनोलिसिस. सो हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. दिस इज द एल्कीन CH3CH double bond CH and CH3. The compound is but2ene, and when the but2ene is treated with the ozone O3, it will form ozonoid, that is the CH3CH हमने क्या किया, हमने सिर्फ सेम कंपाउंड लिख दिया. जो डबल बॉन्ड था उसे हमने रिमूव कर दिया, सिर्फ सेकंड बॉन्ड को नहीं, दोनों ही बॉन्ड को, और उनकी जगह पे ओजोन को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया. एक ऑक्सीजन ऊपर दो नीचे या फिर वाइस वर्सा. अब इस कंडीशन में जब हमने बनाया, एक झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनता है और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ओजोनॉइड. नाउ इफ वी विल ट्रीट ओजोनॉइड विद द जिंक एंड वाटर, the dissociation will take place and it will form either aldehyde or ketone. In this specific case it will form the aldehyde. Actually bond shift होता है, ये वाला बॉन्ड आता है यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और बचा हुआ जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन पे जो कि O निगेटिव बनाता है. अब ऐसा होने से हुआ क्या, ये बन गया आपका CH3CH, ये बॉन्ड यहाँ आया यानी डबल बॉन्ड बन गया, और ऐसा ही ये बॉन्ड यहाँ गया, ये भी डबल बॉन्ड बन गया, यानी ये भी बन गया आपका CH3CHO, और साथ में ZnOH ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड. वैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर आप इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर रिएक्शन को हम डायरेक्टली लिखना चाहें, ये पूरे प्रोसेस को ना लिखें क्योंकि जनरली द कन्वर्जन आता है या फिर कंप्लीट द रिएक्शन आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम रिएक्शन को डायरेक्ट लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O3 एंड ZnH2O, that is the zinc and water. What happens when you will treat with it, the system will break from this position, you can break manually, so it will form CH3CH and double bond, और फिर से डबल बॉन्ड CH3, सेम कंपाउंड लिखा है, सिर्फ बीच में से हमने ये तोड़ दिया है. दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, ये बन गया आपका कंपाउंड. तो चाहे आप यूं लिखिए, प्रॉपर मेथड तो यही है लिखने के लिए, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं. सो इन एनी वे यू कैन राइट द रिएक्शन. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम एल्कीन. हमने जो रिएक्शंस लिए हैं, रिएक्शन लिया हुआ है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है, कीटोन के लिए रिएक्शन नहीं है. हम एक रिएक्शन कीटोन के लिए भी देखते हैं. सो हियर वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल. यहाँ पे हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें अनसैचुरेटेड कार्बन सेकेंडरी पोजीशन पे है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कार्बन सेकेंडरी पोजीशन पे है, सेकेंड कार्बन अभी भी प्राइमरी पोजीशन पे ही है. अब अगर इसे हम ट्रीट करते हैं ओजोन से, सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे. फिर से ये डबल बॉन्ड हटाएंगे जिसकी जगह पे ओजोनॉइड का फॉर्मेशन करेंगे. सो दिस इज द CH3 डबल बॉन्ड हटा दिया और CH3 ओजोनॉइड बना देते हैं, यानी एक ओजोन ऊपर ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन नीचे. ये आपने ओजोनॉइड का फॉर्मेशन कर दिया. देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ओजोनोलिसिस. प्रोसेस को हम ओजोनोलिसिस कहते हैं. देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ओजोनोलिसिस. नाउ व्हेन यू विल ट्रीट with zinc and water, what happens? After treatment with the zinc and water, the system will break again in the same way. The first bond here, the second bond here, and the third bond on the oxygen. And in this way, it will form
CH3C CH3 and double bond O plus CH3CHO plus ZnOH twice एज ए बाई प्रोडक्ट। लेकिन जो हमने एक डायरेक्ट मेथड बताया था, डायरेक्ट बॉन्ड को तोड़ के वन स्टेप सिंगल स्टेप प्रोसेस, अगर वैसे करें तो क्या है, अब ये देखिए, ये है आपका ओजोन और है जिंक along with वाटर। अब इन दोनों सिस्टम से अगर ट्रीट करें तो क्या होगा, ये सिस्टम टूटेगा, मैंने कहा था बॉन्ड को यहां से यूं ब्रेक कर लीजिए। जब ये सिस्टम ब्रेक करेगा ये बनाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड CH3, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दिया और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या लिख दिया, जिंक हाइड्रोक्साइड। Then this is the reaction, this is the ozonolysis. Then in this way we can go for the process of ozonolysis. Clear? Or you can say in this way you can prepare aldehyde or ketone from alkene. This is the easiest method. आपने लास्ट ईयर पर रखा था, मेथड ओजोन से रिएक्शन चलता है, इस वजह से इस प्रोसेस को ओजोनोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, कीटोन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगेन यहाँ पर सेम ही रिएक्शन लिखा हुआ है, बस स्टेप्स अलग कर दिए गए हैं, ये दोनों एक ही रिएक्शन है। हम नेक्स्ट प्रिपरेशन देख रहे हैं, पहला हमने देखा फ्रॉम एल्कीन, अब हम देख रहे हैं फ्रॉम एल्काइन। देन हाउ यू विल प्रिपेयर द एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम एल्काइन, नॉर्मली एल्डिहाइड। तो जब आप देखेंगे दिस इज द सिस्टम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, द कंपाउंड इज कॉल्ड ब्यूटाइन। When you are treated with water, simple hydrolysis H2O EH+, क्या होगा, सिंपल सा एडिशन ऑफ वाटर होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। एक जगह पे जाएगा आपका हाइड्रोक्सिल और दूसरी जगह पे जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगर हम इस तरह से देखें तो जो कंपाउंड बन रहा है उसमें एक तो है डबल बॉन्ड और एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन और एल्कोहल को हम बोलते हैं ऑल, दोनों मिला के क्या हो गया, इनॉल। लास्ट ईयर में आपने देखा था कि जो भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अनसेचुरेटेड कार्बन या sp2 हाइब्रिड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एन एल्कोहल। सो इट इज नॉट एन एल्कोहल। एंड व्हाई दे आर नॉट एल्कोहल? बिकॉज दे अंडरगो द रीअरेंजमेंट and turns in the form of another functional group, and the process is called the tautomerism. Actually the interconversion of the functional group is taking place, that process is called the tautomerism. और किनके किनके बीच में tautomerism हो रहा है, ये तो है आपका इन ऑल, और ये कन्वर्ट किस में होगा, एक्चुअली ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होके यहां चला जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड आने की वजह से यहाँ निगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन ने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों चार्जेस मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाता है और न्यूट्रल हो जाता है। इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन टेक प्लेस। हाँ, अगर ये पोजीशन एथाइन जैसी कोई चीज हो तो ये एल्डिहाइड भी बनाने के लिए कैपेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब हम इस पे ट्रीटमेंट देंगे वाटर का, एसिडिफाइड वाटर का, अब यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि वाई एसिडिफाइड वाटर, सिर्फ वाटर ही तो रिएक्शन में जा रहा है, H+ क्यों लगा के बैठे रहते हैं? एडिशन तो H+ और OH- का होता है और दोनों ही स्पीशीज जो है वो वाटर से आती हैं, तो अलग से एक H+ लगाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम होता है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है कि द वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्री आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर have very smaller number of the free ions, that is suggesting that the amount of dissociation of water is very low. I have already said that the dissociation constant for water is just 10⁻⁻14, which is a very small value.
It is suggesting that out of 10 million, which is 1 crore, out of 10 million only one particle is going to dissociate. या सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि 1 करोड़ लीटर वाटर में सिर्फ 1 लीटर वाटर का डिसोसिएशन होता है, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. If this value is a smaller one, surely the amount of dissociation of water is very very low, and because of the reason we need a electrolyte, for example H plus here, we need a electrolyte to enhance the amount of dissociation of the water. So in this way the amount of dissociation of water enhances and it gives the proper amount of yield. यानी कि yield को बढ़ाने के लिए, वाटर के डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं. अब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो सेम रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन हम यहाँ लगा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल यहाँ लगा रहे हैं, तो ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH. फाइनली वही रीअरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड द कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म, और ये बन जाएगा आपका CH3CHO. पहले केस में जो पहला रिएक्शन आपने देखा था, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था वो एक कीटोन था, लेकिन जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है जो कि एथाइन से एथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एल्काइन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है. So these are the reactions in which you can prepare either aldehyde or ketone. I am taking one more reaction, that is the preparation from the alcohol. You can note it down. Now we are seeing the preparation of aldehyde and ketone from the alcohol. अब एल्कोहल को अगर हम देखें, दिस इज अ प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, और इससे हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना चाहते हैं. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, किसके प्रेजेंस में करें? PCC, पेरिडीनियम क्रोमिल क्लोराइड, और ये बनता है CH3CH डबल बॉन्ड. अगर देखें, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, जो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है. वी आर नॉट शोइंग द बाई प्रोडक्ट. द एल्कोहल हियर इज द ethanol, and the product is ethanol, and this ethanol is a primary alcohol. So always the primary alcohol is the aldehyde. Only primary alcohols are capable to yield the aldehyde. The secondary and tertiary alcohols are not capable to do so. They are not capable to generate the aldehyde. अगर यही हम प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल लें तो क्या होगा? दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन 2-ऑल CHOH और CH3. कभी कभार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोजीशंस कैसे पहचानेंगे, या प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ये कैसे पहचानेंगे. इसके लिए आप देख सकते हैं, दिस कार्बन विच वन इज कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ अल्फा कार्बन, एंड द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन दे आर कॉल्ड द बीटा कार्बन. तो यहाँ पे जितने भी बीटा कार्बन के साथ अल्फा कार्बन अटैच होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ एल्कोहल. तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, सेकेंडरी है. अब अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दें सेम रीजन के प्रेजेंस में तो क्या होगा? फिर से वही रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्सिल जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा हाइड्रोक्सिल से, और हाइड्रोजन जाएगा अल्फा कार्बन से, और ऐसा होने से क्या होगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये बनेगा फिर से CH3COCH3. तो ये आपका था सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड क्या है? कीटोन. स्पेसिफिक नेम प्रोपेन 2-on or propanone, and this one was the propane 2-all. यहाँ पे नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि एल्कोहल है, आपको मालूम है एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर एक पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन ये कीटोन है, ये प्राइमरी पोजीशन पे नहीं हो सकता. टर्शियरी तो पॉसिबल ही नहीं होता. टर्शियरी क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, और प्राइमरी पोजीशन पे अगर चला जाएगा तो हम इसे कीटोन की जगह पे एल्डिहाइड कहने लगेंगे. So these are the preparation of aldehyde and ketone by using the alcohols. But if you are using the tertiary alcohol, here it is a tertiary alcohol CH3, CH3 and CH3 OH.
दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा, बीटा एंड बीटा। 3 बीटा कार्बन है, यानी कि टर्शियरी एल्कोहल है। अगर ये टर्शियरी एल्कोहल है तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड कीटोन या कुछ और? एक्चुअली हर एक केस में हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोक्सिल से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल के बन रहा था कार्बोनिल सिस्टम, दैट इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन जनरेट नहीं कर रही है, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। फिर भी अगर जबरदस्ती ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल इस हाइड्रोजन के साथ निकलेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल अगर है तो प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनेगा, और इन द केस ऑफ द टर्शियरी एल्कोहल इट विल बी द एल्कीन। वन मोर थिंग, देयर आर सो मेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, potassium magnate, potassium permanganate, etc., etc. Then why we are using the PCC, a mild oxidizing agent, pyridinium chromyl chloride? Why we are using PCC? In the case of ketone it's okay, there's no problem. But in the case of aldehydes, that means in the case of the oxidation of the primary alcohol, what happens? When the primary alcohol will oxidize, it will form the ethanol. And if the ethanol will oxidize itself, it will form the ethanoic acid. That means the primary alcohol will oxidize to form the aldehyde, and aldehyde will oxidize to form the carboxylic acid. अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर लें तो क्या होगा, वो एल्डिहाइड ना बन के सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें तो चाहिए एल्डिहाइड, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत नहीं है। तो नीडेड प्रोडक्ट यानी एल्डिहाइड को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी को यूज कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, स्पेशली इन द केस ऑफ द एल्डिहाइड। तो यहाँ पे उनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, which is not the needed product. We need to prepare aldehyde, and so we are using a mild oxidizing agent. So these were the methods for the preparation of aldehyde as well as ketone. In the next video, we will see how to prepare aldehydes by using the different process. Till then, thank you and have a nice day.